लेक्चर। आज के लेक्चर में हम AL 202 का टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट के हमारे 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे कि वोल्टेज एंड करंट सोर्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हमारा कंटेंट आज का वोल्टेज एंड करंट सोर्स, जो कि आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, एकम्पनीड एंड अनअकम्पनीड सोर्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। वोल्टेज और करंट सोर्स जो कि एनर्जी सोर्स, उनको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स या आइडियल करंट सोर्स, दूसरा होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब प्रैक्टिकल जो करंट और वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स और एक करते हैं डिपेंडेंट सोर्स। प्रैक्टिकल को हम कहेंगे कि व्यवहारिक सोर्स, और आइडियल वोल्टेज या करंट सोर्स को कहेंगे हम आदर्श विभव या धारा स्रोत। ठीक है। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, वोल्टेज और करंट सोर्स 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आदर्श और दूसरे होते हैं व्यवहारिक। आदर्श वोल्टेज या करंट सोर्स, व्यवहारिक करंट या वोल्टेज सोर्स। फिर जो व्यवहारिक करंट या वोल्टेज सोर्स होते हैं जिनको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज या करंट सोर्स, उसको भी 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स, स्वतंत्र सोर्स, और दूसरे होते हैं डिपेंडेंट सोर्स यानी निर्भर स्रोत। और तीसरा हम क्लासिफिकेशन इसी में पढ़ेंगे एकम्पनीड और अनअकम्पनीड सोर्स, जिनको बोलेंगे संगत या असंगत सोर्स। ठीक है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं आइडियल वोल्टेज या करंट सोर्स। सॉरी, ये थोड़ा सा हो गया। आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक मिनट। देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। वोल्टेज सोर्स वो होता है यानी विभव का स्रोत होता है जिसके दोनों सिरों पर कुछ ना कुछ विभव प्रेजेंट होता है, वोल्टेज का डिफरेंस प्रेजेंट होता है। तो आइडियल क्या होता है, आइडियल ऐसा सोर्स होता है, आइडियल यानी आदर्श हो गया, जिसमें कभी कोई खराबी नहीं होगी। यानी एक बार जितना वो वोल्टेज प्रदान करता है, लगातार कंटिन्यूसली उतना ही वोल्टेज प्रदान करेगा, उसको हम बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स इज़ अ 2 टर्मिनल डिवाइस विच हुज वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉन्स्टेंट, कि उसका वोल्टेज किसी भी समय पर कॉन्स्टेंट होता है, वो वोल्टेज सोर्स होता है। एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, तथा जितना करंट वो प्रदान कर रहा है उस करंट पे निर्भर नहीं करता है। सच ए वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड एज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड हैव ज़ीरो इंटरनल रेसिस्टेंस, कि एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जो कि करंट कितना जा रहा है उस पर निर्भर नहीं करता है, जिसका वोल्टेज हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, और जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। ऐसे सोर्स को हम बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है। अब देखिए, ये जो डायग्राम बनाओ इसको हम बोलते हैं डीसी वोल्टेज या करंट सोर्स, जो कि कांस्टेंट वोल्टेज देता है। कांस्टेंट कुछ भी, जैसे 5 वोल्ट 10 वोल्ट इतना वोल्टेज देता है, उसको बोलते हैं डीसी सोर्स। और जो वेरिंग वोल्टेज या करंट देता है उसको हम बोलते हैं एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ठीक है। जो वोल्टेज सोर्स होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, उसका वोल्टेज फिक्स होता है, ना डायरेक्शन पे निर्भर करता है, ना टाइम पे निर्भर करता है, ना कोई रिजल्ट पे निर्भर करता है, हमेशा फिक्स होता है और इसको शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता। देखो, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का, इसके साथ कोई भी रेसिस्टेंस कनेक्ट नहीं होगा। रेसिस्टेंस कनेक्ट नहीं होगा इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी डिसिपेट नहीं होगी, फिक्स इतना ही रहेगा। ये इसका एनर्जी डायग्राम है कि टाइम के साथ इसका वोल्टेज हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, उसको हम बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है। अब देखिए आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, कि करंट सोर्स वो होता है जो कि करंट धारा प्रदान करता है। एन आइडियल करंट सोर्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेंट करंट सोर्स भी बोलते हैं उसे, एज इट प्रोवाइड ए कॉन्स्टेंट स्टेडी स्टेट करंट इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड कनेक्टेड टू इट, प्रोड्यूसिंग एन IV कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। कि ऐसा सोर्स जो कि अपने उसके साथ लगे हुए लोड पर निर्भर नहीं करता, लगातार कांस्टेंट करंट प्रदान करेगा, उसे कांस्टेंट करंट सोर्स बोलेंगे। एन आइडियल करंट सोर्स इज ए 2 टर्मिनल सर्किट एलिमेंट विच सप्लाइज द सेम करंट टू एन एनी लोड रेसिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल, कि कोई भी रेसिस्टेंस यहाँ लगा दो उसको हमेशा
लगातार सेम जैसे 5 एम्पेयर प्रदान कर रहा है तो 5 ही एम्पेयर प्रदान करेगा, कभी भी इसका करंट कम नहीं होगा, यानी इसके इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये इसका डायग्राम होगा कि समय के साथ फिक्स सोर्स प्रदान कर रहा है, फिक्स करंट प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ऐसा वोल्टेज सोर्स जो कि समय के साथ जिसका वोल्टेज रिड्यूस होता रहता है, वोल्टेज के साथ हमेशा सीरीज में रेसिस्टेंस लगाते हैं, तो सम टाइम के साथ इसका वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। एग्जाम्पल इसके हो गए बैटरीज, अल्टरनेटर्स, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के एग्जाम्पल हैं। देन है प्रैक्टिकल करंट सोर्स, यानी ऐसा करंट सोर्स जिसके साथ इंटरमिनल में कोई रेसिस्टेंस लगा हो। करंट के साथ हमेशा हम पैरेलल में रेसिस्टेंस लगाते हैं, शंट में रेसिस्टेंस लगाते हैं, और इस करंट की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ऐसे सोर्स को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स, व्यवहारिक धारा स्रोत। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वोल्टेज व करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या बोलें आइडियल वोल्टेज सोर्स एक ही होता है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यानी किसी पर निर्भर नहीं करता, स्वतंत्र विभव स्रोत, यानी ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू किसी पर भी निर्भर नहीं करती। सर्किट में जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड हैं वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, टाइम के साथ रिड्यूस नहीं होती है, ऐसे सोर्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ऐसे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू ना तो उसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करती है, ना उसमें सर्किट में कनेक्टेड रेसिस्टर पे डिपेंड करती है, टाइम के साथ कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करता है। ऐसे सोर्स को हम बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये देखिए, ये इसका सर्किट डायग्राम है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी सिंबल बैटरी को रिप्रेजेंट करने का। ये इसका टाइमिंग डायग्राम है कि टाइम के साथ वोल्टेज की वैल्यू फिक्स है, जितना वोल्टेज एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही वोल्ट पावर डिलीवर हो रही है। ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी सर्किट में जितने भी एलिमेंट हैं किसी पर भी वो निर्भर नहीं करता है। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स यानी ऐसा धारा स्रोत जिसकी वैल्यू सर्किट में जितने भी एलिमेंट कनेक्ट हैं किसी पर भी निर्भर नहीं करती, समय के साथ फिक्स धारा प्रोवाइड करता है, फिक्स करंट प्रोवाइड करता है, ऐसे सोर्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। वो डीसी करंट सोर्स भी हो सकता है, एसी करंट भी सोर्स भी हो सकता है। ये इस करंट सोर्स का डायग्राम है, करंट का देख लीजिए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किट में करंट का सिंबल देते हैं, और वोल्टेज सोर्स के केस में हम प्लस माइनस लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं, एक लार्ज साइन लगाते हैं, उसके नीचे छोटा वो लगाते हैं, साइन लगाते हैं। ठीक है, ये इसका टाइमिंग डायग्राम है कि वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप क्या है कि करंट कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वोल्टेज वेरी हो रहा है लेकिन करंट कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो ऐसे सोर्स को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स। जब हम डिपेंडेंट की बात करते हैं तो हम ऐसे सोर्स की बात करते हैं जिसकी वैल्यू, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, उस सर्किट में जितने भी रेसिस्टर्स, कैपेसिटर या और कनेक्ट हैं कुछ भी डिवाइस, उस पर निर्भर करती है, उन एलिमेंट्स पे निर्भर करती है, उस सोर्स को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यानी खुद वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है लेकिन जो एनर्जी वो प्रोवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू किसी और एलिमेंट पे निर्भर करती है। हम बेसिकली 4 टाइप के डिपेंडेंट सोर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स या फिर वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू किसी और वोल्टेज पे निर्भर करती है। सेकंड पढ़ेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स या करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, कि ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू सर्किट में प्रेजेंट किसी करंट के ऊपर डिपेंड करती है, उसको बोलेंगे ऐसा करंट सोर्स जिसकी वैल्यू सर्किट में प्रेजेंट किसी वोल्टेज पे निर्भर करती है, उसको बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। थर्ड हमारा है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, यानी ऐसा करंट सोर्स जिसकी वैल्यू सर्किट में प्रेजेंट किसी एलिमेंट के थ्रू जितना करंट फ्लो हो रहा है उस एलिमेंट पे डिपेंड करती है, उस करंट पे निर्भर करती है, उसको हम बोलेंगे करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और फोर्थ टाइप है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यानी हमारे पास देखिए 2 टाइप के सोर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, और 2 टाइप की ही हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, या तो विभव होता है सर्किट में या धारा होती है सर्किट में। तो या तो विभव पे निर्भर होगा या विभव धारा पे निर्भर होगी, या धारा स्रोत होगा धारा पर निर्भर होगा और धारा स्रोत होगा विभव पे निर्भर होगा। इस तरीके से टोटल हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज के केस में। फर्स्ट जो हम सोर्स पढ़ेंगे
वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यानी एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू सर्किट में प्रेजेंट किसी और वोल्टेज पे निर्भर करती है। ये एक वी वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू निर्भर कर रही है यहाँ ए वी एक्स एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू निर्भर कर रही है सर्किट में रेसिस्टेंस के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उस पर निर्भर कर रही है। देखिए आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम वोल्टेज सोर्स है कि करंट सोर्स है सब। अब देखिए सिर्फ डायग्राम पे आप फोकस कीजिए, डायग्राम से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा सोर्स है। जब भी हम डिपेंडेंट सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका डायग्राम हम लेते हैं, ईंट का जो हम सिंबल बनाते हैं ना उस तरीके का सिंबल लेते हैं कि पैरेललोग्राम का जो सिंबल होता है वैसा सिंबल लेते हैं सर्किट में। तो ये डिपेंडेंट सोर्स का सिंबल होता है, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वोल्टेज सोर्स हो। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा डिपेंडेंट है। देखो ये डिपेंडेंट नहीं है, ये सिंबल प्लस माइनस बैटरी का साइन है वी वोल्टेज की, ठीक है। ये रेसिस्टेंस कनेक्ट है, ये सिर्फ एक डिपेंडेंट सोर्स है। अब डिपेंडेंट सोर्स के अंदर देखिए साइन कैसे लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे करंट का साइन होता तो ये करंट सोर्स होता है, वोल्टेज का साइन है प्लस माइनस इसलिए वोल्टेज सोर्स है। तो ये तो समझ में आ गया कि हमारा एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अब इसकी वैल्यू देखिए ए वी एक्स किस पे निर्भर कर रही है, वी एक्स पे निर्भर कर रही है। वी एक्स क्या है, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उसको हमने वी एक्स लिखा है। यानी एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू किस पे निर्भर कर रही है, वोल्टेज पे ही निर्भर कर रही है। तो इसको बोलेंगे हम वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या फिर बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। आगे समझ में कि वोल्टेज सोर्स है और वैल्यू किस पे निर्भर कर रही है, वोल्टेज पे, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल यानी वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल्ड वोल्टेज ही सोर्स है। ये तो सोर्स का टाइप हो गया, और ये कौन कंट्रोल कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है उसका टाइप हो गया, यानी विभव निर्भर विभव स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये जो हमारा है ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अब देखिए डायग्राम में देखिए द सोर्स डिलीवर्स द करंट एज पर द वोल्टेज ऑफ द डिपेंडेंट एलिमेंट, की जिस एलिमेंट पे वो निर्भर करता है उसके वोल्टेज के अनुसार करंट डिलीवर करता है। नाम क्या है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, यानी सोर्स का टाइप क्या है, करंट सोर्स है, धारा स्रोत है, ठीक है। किस पे निर्भर कर रहा है, वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखिए डायग्राम से कैसे पता करेंगे, डायग्राम कंप्लीट डायग्राम में सिर्फ एक ये सिंबल है जो कि पैरेललोग्राम टाइप का है। इसमें देखिए साइन कैसा है, इसका एरो का साइन है, एरो का साइन मतलब धारा स्रोत है, धारा स्रोत यानी करंट सोर्स है, ठीक है। इसका मतलब ये तो समझ आ गया कि ये करंट सोर्स है। अब इसकी वैल्यू चेक कीजिए, वैल्यू है बी वी एक्स यानी बी कांस्टेंट है, वी एक्स यानी किसी वोल्टेज पे निर्भर कर रहा है। कौन सी वोल्टेज पे निर्भर कर रहा है, वो वोल्टेज जो कि आर रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, प्लस माइनस वी एक्स ये वोल्टेज है। यानी करंट सोर्सर किस पे निर्भर करता है, वोल्टेज पे निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स या फिर बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, VCCS, ओके। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखिए थर्ड टाइप का हम पढ़ेंगे करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, यानी हमारा सोर्स क्या है, धारा स्रोत है, किस पे निर्भर करता है, सर्किट में प्रेजेंट किसी धारा पर ही निर्भर करता है। द सोर्स डिलीवर्स द करंट एज पर द करंट ऑफ द डिपेंडेंट एलिमेंट, की जो डिपेंडेंट एलिमेंट है जिस एलिमेंट पे वो निर्भर करता है उसके करंट के अनुसार वो खुद भी करंट डिलीवर करता है, CCCS, ओके। ये देखिए ये वाला है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये जो डायग्राम है सर्किट में, ये देखिए डिपेंडेंट सोर्स का डायग्राम है, एरो का साइन है, इसका मतलब करंट सोर्स है, ठीक है। करंट सोर्स है, वैल्यू देखिए बीटा आई क्या है, आई ये वाला करंट है जो इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, ठीक है। बीटा क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये करंट सोर्स है जो किस पे निर्भर कर रहा है, इस वाले करंट पे। इसका मतलब करंट कंट्रोल करंट सोर्स या करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी ऐसा धारा स्रोत जिसकी वैल्यू किसी अन्य धारा पर निर्भर करती है उसको बोलेंगे करंट कंट्रोल करंट सोर्स। नेक्स्ट देखिए करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इससे पहले एक एग्जांपल देखिए, ये वाला डायग्राम और दिया गया है, इस डायग्राम को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ये किसका डायग्राम। देखिए हम फिर इसमें सर्किट में देखते हैं, सर्किट में ये वाला डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स का टाइप कौन सा है, करंट सोर्स है, क्योंकि एरो का साइन है, इसका मतलब धारा स्रोत है। धारा स्रोत किस पे निर्भर कर रहा है, VN4 या VIN, एक्चुअली इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, VIN अल्फा VIN, यानी इस करंट सोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इस वोल्टेज पे। तो क्या हो गया, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स।
अब देखिए करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स क्या होता है सर प्लीज। देखिए करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स क्या होता है, यानी ऐसा वोल्टेज सोर्स, ये देखिए सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू किस पे निर्भर करती है, इस सर्किट में प्रेजेंट किसी करंट पे निर्भर करती है। इसकी वैल्यू है डी आई एक्स, डी कोई कॉन्स्टेंट है, आई एक्स पे निर्भर करती है। आई एक्स क्या है, रेसिस्टेंस के थ्रू जितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, ये वोल्टेज सोर्स जितना सप्लाई दे रहा है करंट की, उस करंट पे इसकी वैल्यू निर्भर करती है। तो ऐसे सोर्स को बोलेंगे हम वोल्टेज सोर्स है। किस पे निर्भर करता है, करंट पे, इसलिए बोला करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये हमारे 4 टाइप के डिपेंडेंट सोर्स हो गए, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स एंड करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये 4 टाइप के हमारे डिपेंडेंट सोर्स हो गए। नेक्स्ट देखिए संगत व असंगत ऊर्जा स्रोत, अकम्पनीड एंड अनअकम्पनीड एनर्जी सोर्स। ये भी 2 टाइप के होते हैं। देखिए सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे कि संगत वोल्टेज व करंट सोर्स कौन से होते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे असंगत वोल्टेज या करंट सोर्स क्या होते हैं। तो संगत सोर्स देखिए क्या होते हैं, संगत विभव स्रोत, यानी ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसको परिवर्तित करके, एक चीज़ देख लीजिए, हम जब भी सोर्सेज पढ़ते हैं करंट या वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज के साथ हम सीरीज में रेसिस्टेंस लगाते हैं और करंट के साथ हम पैरेलल में रेसिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज में रेसिस्टेंस आर एस लगाओ, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम एक धारा स्रोत में, यानी विभव स्रोत जिसको हम धारा स्रोत में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे संगत सोर्स या संगत वोल्टेज सोर्स। इस वोल्टेज सोर्स का अगर हम करंट सोर्स में बदलेंगे तो करंट कितना हो गया, V अपॉन आर एस। तो इस करंट का मान हो गया V अपॉन आर एस। जो रेसिस्टेंस आर एस कनेक्ट है वो सीरीज का रेसिस्टेंस करंट के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारे पास करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू आई है, वो रेसिस्टेंस आर एस, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज के साथ सीरीज में रेसिस्टेंस। ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं संगत ऊर्जा स्रोत। असंगत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, इस प्रकार के विभव स्रोत में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आर एक्स प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं होता, फलस्वरूप उसे तुल्य धारा स्रोत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी ऐसे विभव स्रोत जिसे हम तुल्य धारा स्रोत में परिवर्तित नहीं कर सकते, या ऐसे धारा स्रोत जिनको हम तुल्य विभव स्रोत में परिवर्तित नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं असंगत विभव धारा स्रोत। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आज हमने वोल्टेज व करंट सोर्स पढ़े, उनके टाइप्स पढ़े, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स पढ़े, संगत व असंगत वोल्टेज व करंट सोर्स पढ़े। यानी संगत वो होते हैं जिनको हम वोल्टेज को करंट सोर्स के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी ऐसे विभव स्रोत जिसको तुल्य धारा स्रोत में परिवर्तित कर सकते हैं, या ऐसा धारा स्रोत जिसको तुल्य विभव स्रोत में परिवर्तित कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम संगत। और जिनको नहीं परिवर्तित कर सकते उनको हम बोलते हैं असंगत धारा या विभव स्रोत। ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सोर्स कन्वर्जन अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सोर्स कन्वर्जन थ्योरम। उस क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम वोल्टेज और करंट सोर्स को आपस में कन्वर्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो हमने किए हैं डिपेंडेंट व इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं। यानी सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स क्या होते हैं। आइडियल सोर्स यानी आदर्श विभव स्रोत, जिन आदर्श विभव स्रोत और इंडिपेंडेंट विभव या धारा स्रोत सेम ही होते हैं, जो किसी और पर निर्भर नहीं करते, जिनकी वैल्यू समय के साथ चेंज नहीं होती, फिक्स धारा या फिक्स करंट प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं आइडियल सोर्स। और प्रैक्टिकल सोर्स वो होते हैं जो कि समय के साथ जिनके साथ सीरीज़ या पैरेलल में रेसिस्टेंस कनेक्ट होता है। अगर वोल्टेज सोर्स है तो सीरीज़ में रेसिस्टेंस कनेक्ट है, अगर धारा स्रोत है तो पैरेलल में रेसिस्टेंस कनेक्ट है। तो ऐसे स्रोत को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स, जिनका टाइम के साथ वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। प्रैक्टिकली ऐसे आइडियल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कहीं मौजूद नहीं होते। जब हम सर्किट थ्योरी में पढ़ते हैं तो हम सोर्सेज को मान के हमेशा आइडियल वोल्टेज सोर्स मान के चलते हैं, आइडियल मान के चलते हैं कि वो लगातार कंटिन्यूसली सेम वोल्टेज या सेम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, जैसे आपका फ़ोन लीजिए, तो फ़ोन की बैटरी को आप एक बार चार्ज कर लोगे तो ऐसा थोड़ी वो कंटिन्यूसली मतलब कितने दिनों तक लगातार वही वोल्टेज चलता रहेगा, वही पावर उसके अंदर स्टोर रहेगी। समय के साथ वो वैल्यू डिसिपेट हो जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस के कारण पावर डिसिपेट होती है। तो ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल सोर्स, व्यवहारिक स्रोत, जो कि प्रैक्टिकली प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम हमारे आसपास देख सकते हैं, जिनकी वैल्यूज़ समय के साथ रिड्यूस होती रहती हैं, फिक्स नहीं रहती है। ऐसे को हम बोलेंगे व्यवहारिक स्रोत।
प्रैक्टिकल सोर्स भी दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट व इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी जो किसी पर निर्भर नहीं करते, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होते हैं, किसी पे निर्भर नहीं करते। डिपेंडेंट ये 4 टाइप के होते हैं, जो दूसरों पे निर्भर करते हैं, अपने जो सर्किट के अंदर वो लगे होते हैं उसी सर्किट में प्रेजेंट किसी वोल्टेज या करंट पे निर्भर करते हैं। नेक्स्ट 1.6 हमने पढ़ा था एकम्पनीड और अनएकम्पनीड क्या होते हैं, यानी संगत और असंगत क्या होते हैं। संगत क्या होते हैं, ऐसे वोल्टेज या करंट सोर्स जिनको हम आपस में एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं, तुल्य धारा स्रोत में या तुल्य विभव स्रोत में परिवर्तित कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं संगत। और असंगत ऐसे जिनको हम तुल्य धारा या विभव स्रोत में परिवर्तित नहीं कर सकते, उनको हम बोलेंगे असंगत सोर्स। ओके, थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।